हेलो फ्रेंड्स, देखो मीनू मौसी आ गई है। हमेशा की तरह कोई ना कोई कलाकार तो होते ही है उनके संगे बहुत सारी बातें करने के लिए। तो आज देखो हमारे संगे आए हैं रानी भैया हैं। तो आज बताइए कि इनकी जो चाचा जो है विधायक बेकहानी कहाँ कहाँ तक पहुंची, और जो सीजन 2 आ रहे हो में काका ट्विस्ट है। हाँ, पहले जाकिर जी, सासू बेटे में आपका बहुत ही स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो बहुत दिनों से आना चाह रहे थे मीनू मौसी आपके पास। आप आज बुलाइए हमको, पर ठीक है, देर बुलाइए पर दुरुस्त बुलाइए। वैसे हम दर्शकों को बता दें कि आज हमारे संगे विजय सुब्रमण्यम जी भी हैं। हाँ, हमें जो अमेजोन प्राइम के जो डायरेक्टर और हेड ऑफ कंटेंट है ना विजय जी, स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कह रहा था कि मैं जाकिर के परछाई में हूँ, अच्छा। और हाँ, वही रहना भी चाहता हूँ। हाँ, वैसे आप दोनों की जो दोस्ती है उसको तो मतलब क्या कहें। वो तो बहुत ही मशहूर हुई रही है। अच्छा, दोस्ती के बारे में बताओ पहले। तो मतलब आपको जाकिर की कौन सी बात ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, और कौन सी बात ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा गंदी लगती है? जाकिर की ये अहमियत है कि वो जो कुछ भी कहना चाहता है इतना प्यार से कहा देता है कि कभी मुझे समझ में भी नहीं आया कि उसने मुझे तारीफ करी कि मुझे गाली देकर गया। अरे मैया। ये बहुत बड़ी अहमियत है इसका। मैंने कभी उसको नाराज होते हुए नहीं देखा है। कभी नहीं देखा। अच्छा। और सबसे सबसे मुझे वो जो है ना इसमें कि कभी कभी मैं इरिटेट हो जाता हूँ कि इसका कॉमेडी इतना बढ़िया है कि मैं इस पे प्रेशर डालने का सोचूं कि मैं इसको बोलूं थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोलूं कि भाई ये बहुत लेट हो रहा है या बहुत डिले कर रहे हो या ऐसा कुछ मैं उल्टा सीधा बोलने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तो इन्होंने कुछ कुछ ऐसी ऐसी बात करेंगे, ऐसा जवाब देंगे ना, पूरा जो भी है मीटिंग में वो हंसने लग जाएंगे। तो उसके बाद तो आप इससे क्या नाराज होकर कैसे बात कर सकते हो ही नहीं सकता ना। ये हाँ, तो मैं विजय जी की तारीफ करूंगी कि इनने ना जाकिर की है ना तारीफ करने के साथ साथ बुराई कर डाली है। जाकिर जी सही कही कि नहीं कही? ये दो धारी तलवार है मीनू मौसी, बता रहे हैं हम। अच्छा चलो। अच्छा, हम रोनी भैया बड़े, हाँ दर्शक जानना चाहते हैं रोनी भैया से कि ये जो सीजन 2 आईबे वाले है, तो वो सीजन 2 में ऐसी क्या खास बात है जो रोनी भैया लेके आ रहे हैं? तो रोनी भैया पहले सीजन में रहे झूठे, आओ। एक नंबर के। आओ। ठीक है, कहने लगा कि चाचा हमारे विधायक हैं, चाचा विधायक है नहीं, है ना। सबको बोल दिए कि चाचा हमारे विधायक। अब चाचा को पता चल गई, ठीक है, तो उनने क्या करी, उनने रख ली अच्छा। रोनी को पार्टी में, है ना। अब अब क्या है कि पार्टी में रख ली, इसका मतलब थोड़ी रोनी झूठे नहीं है। वो तो अभी भी अपना चालू कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं। तो उस चक्कर में जो है पूरा रायता फैल गया है चारों तरफ। तो रायते को समेटने की कहानी जो है वही है सीजन 2। अच्छा, सीधे मतलब जे जा कह लो कि अगर पॉलिटिक्स की बात है तो पॉलिटिक्स वाले बड़े दिमाग से काम करत है। बिन्ने पता है कि रोनी भैया सबके दिल के चाहते हैं, तो रोनी को ले लो ताकि उनकी पूरी की पूरी पलटन हमारी टीम में आ जाए वोटिंग के लिए, है? वही हुआ है, वही देखो हुआ है, बिल्कुल सही। तो अब आप मीनू क्या मौसी सब। चुनाव में खड़ी क्यों नहीं हो रही है मौसी? आप इतना आपको समझ आता है पॉलिटिक्स। अरे तो भैया तुम चाचा विधायक हैं हमारे, तो एक काम करो, नेक्स्ट सीजन लेके आइए, वो मीनू मौसी विधायक हैं हमारी करके हम वो आ जाइए, चिंता ना करो। अच्छा ठीक है, चलो अब हम आगे बात करें। टिकट मिली कि नहीं मिली ये सीजन में 2 में? यही बता रहे हैं, यही आपको आखिरी एपिसोड देखना पड़ेगा उसके लिए कि टिकट मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि चुनाव तो लड़बे करी ना। हाँ जो तो है। जो हो जाए, चलो अब आ गया पार्टी में तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो देखो इसलिए बातें बात में तुमने कह दी कि ये आखिरी वाले एपिसोड में पता चलेगा टिकट मिल रही कि नहीं मिल रही। देखो मिल गई तो वो सीजन 3 आई है। कैसे मिलने के बाद काका करें रोनी जी, और नहीं मिली तो वो सीजन 3 आई है कि नहीं मिली तो काहे के मारे नहीं मिली, और फिर मिलने के लिए काका करें रोनी है। बिल्कुल मीनू मौसी, आप तो तुम बहुत पॉलिटिशियन समझदार भी, है। राइटर भी, सब मीनू मौसी हमारी। हाँ, हाँ हम बहुत समझदार है। अच्छा एक और बात, जे सीजन 2 में रोनी भैया वर्सेस विक्की हुई है का? मतलब कमल, हाँ। जहां तक हमने ट्रेलर देखो है, विक्की से ऐसी कहा दुश्मनी है रोनी की, मतलब हमेशा विक्की के खिलाफ ही खड़े रहा? नहीं तो रोनी, देखिए वही वाली बात है ना कि एक तो रोनी अपना कहाँ से आया है। हाँ। रोनी के पापा प्यून, ठीक है, हाँ। मतलब ऐसी क्लर्क टाइप की नौकरी, प्यून तो नहीं, क्लर्क टाइप की नौकरी है उनकी, है ना। कंप्यूटर वम्प्यूटर में कुछ भरवर देते हैं नल विभाग में।
ठीक है, हाँ। मम्मी हाउसवाइफ है ये सब। तो रोनी का जो कहना है जीवन में कि हमेशा जितना तय हुआ है तुम्हारी किस्मत के लिए, हमेशा उससे ज्यादा मांगने की कोशिश करो, और शर्मिंदा होके नहीं, हक से मांगने की कोशिश करो। तो सीजन 2 उसी के बारे में, कि जो और दुनिया ने साथ तय में किया है उससे ज्यादा मांगनी। चलो, ये तो पहले वाले में तो तुमने खूब सबको एकदम चूना लगाओ, हम चूना लगाए कहीं कि चाचा विधायक हमारे हैं, सही कही कि नहीं कही? अच्छा, लेकिन हाँ। सीजन 2 में कितनी राजनीति सीख ली चाचा और विक्की संगे रह के। नहीं, राजनीति तो खूब करी है, और हुल भी खूब दी है, और माहौल भी खूब जमा है, और थोड़ा जो है, क्योंकि अब नाम हो गया है थोड़ा क्षेत्र में, सब जानने पहचानने लग गए हैं, तो कन्या वन्या भी थोड़ा सा जो है ध्यान देने लगी हैं आजकल। पहले जैसा रोनी का हिसाब नहीं रहा कि पीछे पीछे लट्टू होके घूम रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है। अच्छा। अब जो है थोड़ा सब लोग समझने लगे हैं, थोड़ा आगे से नंबर मांग ले रहे हैं सब लोग, है ना। रोनी का अरे भी वाह। कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर हो गया है, तो वो सब मिला जुला के, हाँ, अच्छा जा रहा है इस बार, मतलब समझ रही हैं हाँ, आप। मतलब सीजन 3 में बैंड बाजा बराती हुई वे वाले हैं, पॉलिटिक्स के साथ साथ शादी हुई जाइए, एक आध लड़की तो मिल ही जाइए रोनी को, है। बस तो मौसी, आपको पता ही है घर का कैसे रहता है ना। अभी अगर सही सीजन बात। 3 में मान लीजिए कि ब्याह व्याह का हिसाब जम गया, तो फिर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। हाँ? थोड़ा लड़की वालों पे प्रेशर आओ, बना के रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चिंता ना करो, हम सब एकदम प्रेशर बना के रखे। अच्छा, एक बात और है, जैसे हमने ट्रेलर में देखी, इसमें एक डायलॉग पे बड़ो जोर दो गए हैं कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो सकता है, लेकिन रानी भैया से इनके दोस्त अनवर अलग नहीं हो सकता। ये को मतलब कुछ दोस्ती में भी फूट डालने की कोशिश करेंगे चाचा और बिक्की। तभी तो डायलॉग आया ये, कि दूसरे को लगता है ना कि कमजोर कैसे करोगे आप। मौसी बहुत हाँ, तेज है, आपने हम ट्रेलर बहुत चाट तेज है लिया। अब तो। हमने एकदम चाट लो है, हम पहले सीजन भी हमने पूरा चाट लो है, मतलब हम अब अपनी भाषा में बोले तो तुमने बहुत लफंडरगिरी करी है पहले सीजन में, सबको झूठ वूठ बोल के बहुत काम करवा लो है। अच्छा ठीक आपने है। एक बात आपने मौसी आपने देखी नहीं है, कि हमारी जो मम्मी है आओ। सीजन 1 और 2 में, है ना, आओ। वो बुंदेलखंडी है बाय द वे। आओ वे तो अरे फिर तो हम दोनों की जोड़ी खूब जम जाइए, उनसे बातें करें तो, है। हाँ, बढ़िया झांसी है। की है वो। अच्छा, झांसी की? अरे भैया जी तो हमारे ढिंगा की है, हमारे यही नजदीक है झांसी, हम एक पलक झपकाते पहुंच जाते हैं झांसी। अच्छा चलो ठीक है, झांसी वासी की बात छोड़ो। अच्छा, अब बात करें रोनी भैया और जाकिर खान की। चलो जाकिर, ये बताओ, मतलब रोनी भैया के किरदार में आप ढल तो गए हो, है। हम्म, वही और आपने एक जो किरदार आप ही ने खड़ो करो है रोनी हम्म, भैया को, तो हम्म। लिखते समय क्या दिमाग में रखो तो कि रोनी भैया कैसे मतलब हुए हैं? तो मौसी ऐसा है, देखो, अपने से एक्टिंग एक्टिंग होती है, ठीक है। हाँ, और ये जो विजय भैया है हमारे, ठीक हाँ। है ना, ये बिल्कुल ही पीछे पड़ गए कि तुमने लिखा है, करोगे तुम ही। अच्छा। तो हमने फिर उसको ऐसा लिखा, ऐसो लिखो है कि सेम ही लगे। ठीक है, कि हमारी रोनी है, रोनी ही हम है, ठीक हाँ है। सही बात तो है, ये, मतलब और ये जो परछाई। कहानी है पूरी हमारी जो है, हमारे जीवन पे आधारित है। हम जब कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो हम हाँ इस हाँ। तरह की लफंडरगिरी बहुत करते थे, है ना। अच्छा। इसको ये कह दिया, फलाने को कह दिया तुम्हें पास करा देंगे, ढिमको को कह दिया पेपर ला देंगे, और असली में कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा। सब ऐसे हवा में बातें हैं। तो जब हमने वो लिखा, तो हमको समझ में आया कि ये हम कर पाएंगे, है ना। और इन्होंने बहुत हमें फोर्स किया, है ना, कि नहीं तुम एक्टिंग ही करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो अब दोस्ती यारी में तो थोड़ा आप दबी जाते हो ना, इतना कोई कह रहा है तो बस ठीक, हम्म। ये विजय की बातों में आके हमें एक्टिंग करनी पड़ी, वरना हमारा तो मन था कोई पेड़ वेड़ का रोल फिर से कर ले, है ना। अपने लिखे अच्छा, हुए ऐसे पेड़ बन यहाँ के खड़े रहते। मतलब अगर जाकिर देखी जाए तो जो रोनी है वो जाकिर की परछाई है, सही कही। बिल्कुल बिल्कुल सही कही। और विजय जी, हम तारीफ करें तुम्हारी की, मतलब तुमने जोर जबरदस्ती से कह कर इनको रोनी भैया बनाओ है, कैसा अगर रोनी को असली रूप ना आता, रोनी फेवरेट ना बनते सबके, है विजय जी? नहीं, हाँ ठीक है, वो क्या है ना, लेकिन जब जाकिर ने बताया कि ठीक है हम किरदार का रोल निभाएंगे, हम आपको स्क्रिप्ट दे देंगे, हमें विश्वास था कि ये सब होगा। लेकिन जैसे सीरीज में है वैसे मान के नहीं किया था, क्योंकि अगर सीरीज जैसा असलियत हो जाता तो हम आज बात नहीं कर रहे होंगे। हम, क्योंकि हमारे पास ना स्क्रिप्ट होता ना सीजन 1 होता। सही बात है। अच्छा, अगर बात करें, देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म की भैया, मतलब 2020 है ना, बहुत लकी साबित बहु है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, हैं सबने बड़ी जोर शोर से एकदम अच्छी अच्छी वेब सीरीज लेकर आए हैं।
और अब अमेजोन प्राइम में जहां पर मतलब हर जगह मार धाड़ मार काट और ये वाली वेब सीरीज आ रही है, वहीं अमेजोन प्राइम कॉमेडी पे कॉमेडी वाली सीरीज लेकर आ रहा है, तो ओके लाइक क्या कहेंगे विजय? हम बहुत पहले से मौसी हमको हमने जब शुरुआत करी थी तब से आज तक हमारा इच्छा हमेशा रहा है कि अच्छे से अच्छे कॉमेडी को आगे बढ़ाएं। हमारी परिचय रोनी के साथ तब सॉरी जाकिर के साथ तब हुई थी। ये तो हमारे साथ बहुत पहले दिन से है। अच्छा। इनका पहला स्टैंड अप स्पेशल, दूसरा, सब हमारे साथ इन्होंने जो कोलैबोरेट करके किया है, तब से हमारा उम्मीद था और अभी भी है कि इन जितना हुनर है जाकिर में कि वो और भी ऐसे सीरीज या स्टोरीज लिखते हैं। तो आप अगर देखोगे कि अगर चाचा विधायक का एक एग्जाम्पल है आपके सामने, तो पंचायत जैसा शो दूसरा है, तीसरा है। अभी हमने पिक्चर में भी हमने वो पिछले हफ्ते हमने हेलो चार्ली की ट्रेलर रिलीज करी थी। तो क्योंकि हमको पता है कि लोग कॉमेडी बहुत पसंद करते हैं और अलग अलग तरह के कॉमेडी, और कॉमेडी ऐसा होना चाहिए कि पूरा परिवार बैठ के देख सके। तो हमारा हमेशा मकसद यही है कि जो भी हम करें कॉमेडी में, कि लोग बैठ के मिलके हंसें, वो उम्मीद के साथ हम ऐसे शोज बनाते हैं। अच्छा, एक चीज आप ही से पूछेंगे कि मतलब देखो, लोग कहते हैं कि मतलब बहुत किसी कारणवश लोगों को एक्टिंग लाइन में घुस नहीं पाते हैं, या अपना एक्टिंग का जो कीड़ा है, जो हुनर है, वो दिखा नहीं पाते हैं दर्शकों को। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, विन ने बहुत अच्छा मौका दिया है ऐसे लोगों को जिनके अंदर एक्टिंग कूट कूट के भरी है। सही कही कि नहीं कही विजय जी? एकदम सही कहा आपने। देखिए, इस देश में सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, जो लिखने स्टोरी टेलर्स जितने हैं जो लिखते हैं, वो सब, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। राइटर्स के लिए जितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और वो मैं बहुत खुश हूँ कि अलग अलग तरह के स्टोरीज अभी सामने आएंगे, अलग अलग राइटर्स को मौका मिल रहा है। और इसी वजह से ऐसे रोमांचक जो सीरीज और मूवीज बन रहे हैं, वो इंडिया के हर कोने कोने में उनका ऑडियंस रीच हो रहा है। सही बात है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि कहानियां भी बहुत रोमांचक है ना। सिर्फ एक तरह की कहानी नहीं राइट कर रहे हैं लोग आजकल। लेखक भी काफी अलग अलग टाइप की कहानियां लिखने लग गए। तो मैं तो क्या ये मान के चलता हूँ कि इससे जितना मौका मिला है पूरे इंडस्ट्री को, उसको पूरा फायदा उठाना चाहिए और अलग अलग एक्सपीरियंसेस को सामने लाना चाहिए अपने कहानियों के नजरिए से। जाकिर तो बहुत सारा काम कर चुका है अलग अलग राइटर्स के साथ, वो भी बता सकते हैं कि उनका क्या तजुर्बा रहा है। अच्छा, अभी आखिरी सवाल होगा जाकिर से, ओके बाद हम अपना काम करने के लिए चले जाइए। अच्छा जाकिर, एक बात बताओ, मतलब आपने कभी सोचा था कि एक हीरो के रूप में आप उभरेंगे और सबके फेवरेट बनेंगे, और रोनी भैया ऐसे दिल के करीब हो जाएंगे सबके कि मतलब सब बोलेंगे और रोनी भैया आ गए हमारे डिंगा हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। ये तो ये बहुत खराब बात है, पर बताने की बात ये है कि जैसे जब बड़े हो रहे थे तो जब कील मुहा से हुए चेहरे पे, हाँ, तो हमने जैसे हाथ पाथ लगाया तो लोगों ने, किसी ने हमको टोका कि अरे हाथ मत लगाओ, अरे इनके निशान रह जाते हैं। तो हमने बहुत ऐसा कहा, हमें कौन हीरो ले रहा है भाई, क्या फर्क पड़ता निशान हो भी जाए तो, ठीक है ना। तो वो कभी ख्वाब में ही नहीं था, हम कभी लगा ही नहीं ऐसा। पर वही बात है कि हमेशा जो है अपनी औकात से बड़े ख्वाब देख लेने चाहिए। और वही रोनी की कहानी और वही मेरा जिंदगी में मान, है ना, कि हर बार क्यों नहीं मैं डील करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम। सही बात है। तो हर बार वो लाइन पुश करना, हर बार एक नए मैदान में आके लगता है कि यहाँ पे भी दौड़ सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। हर बार एक और छत पे खड़े होके लगता है कि एक और मकान बना लें क्या, ठीक है, एक माला और खड़ा कर लें क्या। तो वो करते 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 देखो हम यहाँ तक तो आ गए, ठीक है। और उसके अंदर हमें लगा था, और वो जमाना था ना, एक जमाना था जब एकदम बिल्कुल ऐसे कि कहीं स्वर्ग से उतरे हुए लोगों को लोग बड़ा पसंद करते थे, है ना। थोड़ा सा जमाना भी बदला है, लोगों को अपने जैसे दिखने वाले लोग, उनके जैसे लगने वाले लोग लोगों को पसंद करते हैं, है ना। एक जमाना था जब हम फेयरनेस क्रीम खरीद रहे थे,
है ना। एक जमाना ये है कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो हैं वो धूप में काले होते फिर रहे हैं कि क्या पता वो हम जैसे लग जाए। सही ठीक है, और तो दौड़ दौड़ की एकदम बात है, बात वो बोली उनका टाइम था, ये एकदम हमारा टाइम। एकदम इतनी बढ़िया बात बोली, क्या पता हमारा मन कर कि तुम्हारी नजर उतार ले, ऐसे रौनी काऊ को मतलब रौनी को काऊ की नजर ना लगे। और जैसे जाकिर ने कही कि औकात से बढ़ के सपना देखा है जैसे जाकिर ने, वैसे रौनी को जो ताना मारा है चाचा जी ने, रौनी ताबड़तोड़ जवाब दे को है। सही कही कि नहीं? सही चलो कही, बिल्कुल। आओ चलो कोई नहीं, अब सास बेटिया के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाकिर जी और विजय जी। बहुत शुक्रिया आपका भी मौसी, आपने हमें इतना टाइम दिया, आपका इतना बिजी शेड्यूल है, बिल्कुल। आपने हमको इतना बहुत टाइम दिया। बहुत आपके अभी सब्जी कटना रह गई थी, फिर भी आपने हमसे बात कर ली, इसका एहसान हम जिंदगी भर याद रहे। सही मटर छिलवो रह गो तो भैया हम तो भूल ही गए थे बात करके, हमारी मटर रह गई, ये मटर छील दे नहीं तो खराब हो जाए। चलो विजय जी धन्यवाद आपका भी, हम चलते बहुत हैं। बहुत बाय धन्यवाद, बाय बहुत टाटा। हाँ बहुत बाय।